उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन भोजन अवकाश के बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले सदन में नियम 58 के तहत आरक्षण पर हुई चर्चा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करना चाहती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आरक्षण की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा। जिस भर्ती का रिजल्ट जारी हो जाएगा, 1 माह के भीतर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर निर्धारित अवधि में ज्वाइन नहीं किया गया तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए उसी रिजल्ट के दूसरे अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि आरक्षण सही नहीं दिया गया, तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही आरक्षण का प्रावधान है, रिक्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। विधानसभा में देर रात तक चली कार्रवाई के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि बजट समावेशी नहीं है, निराशावादी है, इसमें शब्दों की बाजीगरी की गई है, रोड मैप नहीं है जो यथार्थ से परे है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे लक्ष्य विहीन बजट बताते हुए कहा कि इसमें संभावनाओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने इसे किसान विरोधी बताया। संसदीय कार्य मंत्री ने बजट को जन उपयोगी व राज्य के विकास में मील का पत्थर करार दिया है। करना है 12:30 बजे 12 बजे के बाद हम बोलते हैं। मंत्री, आज काफी हंगामा आरक्षण के मुद्दे पर रहा। आपके जो जवाब थे बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आए क्या? देखिए, विपक्ष की जो व्यवहार में देख रहा हूं नकारात्मक मुझे दिखती है। किसी भी विषय पे अपना वो सवाल उठाते हैं, प्रश्न करते हैं। एक प्रथा सी बना दी। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि पहले वो सवाल उठाएंगे या प्रश्न उठाएंगे और अनेकों लोग प्रश्न उठाते हैं। जब हमारे में से माननीय कोई मंत्रीगण जवाब देने के लिए खड़ा होता है तो जवाब सुनने से पहले ही खड़े हो जाते हैं और जवाब सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें सच सुनने की आदत नहीं है। और जब उनको सवाल पूरा उन्होंने सुना नहीं, उससे पहले वो बोलना शुरू करते हैं, या साहब ये सत्य से परे है, ये इस प्रकार से है। मैंने आग्रह किया आज पीठ से भी कि हमारा भी संरक्षण होना चाहिए। ये व्यवहार विपक्ष का कदापि उचित नहीं है। लोकतंत्र में यदि उन्हें अपनी बात रखने का सदन में अधिकार है तो जवाब देने का अधिकार हमारा भी है। सभी माननीय मंत्रीगण बढ़िया संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, अनुपूरक आप 3, आज तक की परंपरा है कि 1 के सापेक्ष 3 उनके अनुपूरक सुने जाते रहे, क्योंकि मैं अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी की उदारता है कि उन्होंने उनको ज्यादा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन सवाल का जवाब सुनना नहीं, बीच में खड़े हो जाना, फिर बीच में टोका टाकी करना। अब आरक्षण वाले मुद्दे पे मैंने पूरा तफसील से उनको जवाब दिया, एक एक बिंदु पे उनको जवाब दिया। मेरे पास आज पूरा एक एक बिंदु, किस प्रकार से हमारी सरकार संवैधानिक दृष्टि से आरक्षण देने को तैयार है, किस किस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं, सारा विस्तार से मैंने उनको जवाब दिया। अब वो कह रहे साहब आप आरक्षण देना नहीं चाहते। ये किसने कहा? ये कहां से आ गया? आप सत्य से परे तो आप बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सदन को। इस प्रकार से यदि मैंने तफसील से कब कब हमने उसमें संशोधन किए, कब कब हमने उसमें क्या क्या हमने लोगों ने उनके आरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए, सारे विषय मैंने उनके सामने रखे। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था तो लास्ट में कहना है साहब रिक्तियों में आरक्षण नहीं है। यह भी सर्वविदित है कि जितने स्वीकृत पद हैं उसी के सापेक्ष आरक्षण दिया जाता है, रिक्तियों पे आरक्षण नहीं होता है। अब उस पे भी वो एक गुमराह करने की उनकी जो साहब इसमें नहीं हुआ, साहब इसमें वैकेंसी निकली, इसमें निकली। अब जब ये नियम ही यही है कि जितने स्वीकृत पद हैं उतने यदि आपके सभी आरक्षित पद आ गए तो रिक्तियों में किस प्रकार से आप आरक्षण की बात कर रहे हैं? यानी फिर आप गुमराह कर रहे हैं। मेरा कहना है कि फिर उन्होंने, उनके एक माननीय सदस्य ने कहा साहब मेरी नानी, और वो कहती थी कि नल पे हाथ नहीं लगाने देते थे, हमारा शोषण होता था। तो मैंने उस भाई से पूछा, उस समय सरकार तो कांग्रेस की थी ना, डॉक्टर अंबेडकर जी का जिक्र किया जिनकी दुहाई बार बार देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाह रहा हूं कि 1953 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस थी, और जब भारत रत्न की बात आई, जिन्हें हम संविधान के निर्माता कहते हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, उनको 1989 में भारत रत्न इनके सरकार न होने पे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के
अनुरोध पे उनको भारत रत्न उनके मरणोपरांत दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू को और इंदिरा गांधी को जीवित रहते हुए भारत रत्न मिलता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जीवित रहते इन्होंने भारत रत्न देने की जहमत तक नहीं उठाई। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और आज माननीय मोदी जी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से काम कर रही है और सभी लोगों को साथ लेके काम कर रही है। और पूरी तरह से यदि मैं बात कहूं तो हमारी सरकार संतुष्टिकरण के आधार पर काम कर रही है। मंत्री जी, आपको क्या आरक्षण के मुद्दे पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कुछ एक बार और दोहराएंगे सर? आरक्षण के मुद्दे को लेकर नियम 58 में आज आपने आरक्षण का मुद्दा उठाया था, सरकार के जवाब से कितने संतुष्ट हैं आप? क्या आपका मुद्दा था? देखिए, आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके लगातार, चाहे सीधी भर्ती हो, चाहे विभागीय भर्ती हो, उसकी अनदेखी की जा रही है और आरक्षण के जो आधार है, नियम है, उनकी अवहेलना की जा रही है। लगातार पिछले वर्ष से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, कई नियुक्तियों में आरक्षण शून्य है और कई नियुक्तियों में आरक्षण चाहे अनुसूचित जाति को हो, चाहे जनजाति को हो, चाहे ओबीसी पिछड़े वर्ग को हो, जो आरक्षण दिया गया है उसमें उसको पूरा नहीं किया गया, उसको कोटा है उसको पूरा नहीं किया गया है। इसी को लेकर हमने आज नियम 58 में सदन में अपनी बात को रखना चाहा, लेकिन जाहिर सी बात है कि सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री में कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। जिस तरह से जो प्रश्न, जो सवाल थे हमारे, क्या वजह है कि कोटा में कमी आ रही है और आरक्षित वर्ग को उससे वंचित किया जा रहा है, सरकार जवाब देने से बच रही है। और जो सवाल है उसके जवाब में भिन्नता थी, इसलिए हमने अपना रोष भी व्यक्त किया है। और यह सच है कि जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उसकी रक्षा कौन करेगा, उसकी आवाज कौन बनेगा? आज भी जो चाहे ओबीसी हो, चाहे जनजाति के अभ्यर्थी हो, चाहे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हो, उनको उससे वंचित, आरक्षण से वंचित करने का काम सरकार कर रही है, मुख्य धारा में रोकना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, उससे वंचित करना चाहती है। ये सोची समझी नीति है और जिसका हमने विरोध किया। और आज भी संसदीय कार्य मंत्री जी, जो हमने सवाल किया क्यों आरक्षण का लाभ जो कोटा निर्धारित किया गया है
उसके अनुरूप पद नहीं भरे जा रहे हैं, उसमें गिरावट आ रही है, कमी आ रही है। कई पदों में शून्यता दिखाई दे रही है, तो सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। गोलमोल जवाब, रटाया जवाब, उससे हम संतुष्ट नहीं रहे। सर